दिया गया है। आज से अनूपगढ़ मंडी अनिश्चितकाल के लिए बंद करने का फैसला लिया गया है। जिला बचाओ संघर्ष समिति के द्वारा आगे बढ़ाया जाएगा आंदोलन। सरकार से अनूपगढ़ जिला बहाल करने की मांग की जा रही है। तो फिलहाल बड़ी खबर आपको दे रहे हैं श्रीगंगानगर से, जहां पर अनूपगढ़ जिला बचाओ संघर्ष समिति का गठन किया गया है। सरकार से अनूपगढ़ जिला बहाल करने की मांग की जा रही है। अनूपगढ़ जिला बचाओ संघर्ष समिति का गठन हो चुका है। दरअसल आपको बता दें कि अभी हाल में सरकार के द्वारा कई जिलों को निरस्त कर दिया गया, जो गहलोत सरकार के समय में बनाए गए थे। ऐसे में अब जो जिले बनाए गए थे वहां पर रह रहे रहवासी और संघर्ष समिति का गठन किया गया है, जिसके चलते अब आगे जो है इसको लेकर आंदोलन किया जाएगा। 17 जिले नए बनाए गए थे पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा, जिसमें से 9 जिलों को निरस्त कर दिया, यानी कि 9 जिले जो बनाए गए थे नए, उनको नहीं अब रखा जाएगा नए जिलों में। और इसीलिए आपने देखा कल कोटपुतली में भी जो ग्रामीण है वो कलेक्टर के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे थे। आज अनूपगढ़ के जो ग्रामीण वासी हैं, जो अनूपगढ़ के वासी हैं, वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और अब संघर्ष समिति भी बना दी गई है और उनका नारा है कि इस जिले को बचाया जाए। पूरा बाजार बंद रहेगा और उसके बाद में रावड़ा, गड़साना, विजयनगर, रायशनगर सभी मंडियां बंद रखेंगे और 3 तारीख के बाद में आंदोलन को उग्र रूप दिया जाएगा और हमारे जिले को बचाने का हम काम करेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी ने इस इलाके के साथ कुठारघात किया है, जिन्होंने द्वेष भावना से हमारे जिले को खत्म किया है, उनसे यहाँ की जनता बदला लेगी। अनूपगढ़ जो शहर है वो अनिश्चित काल के लिए बंद करने जा रहे हैं। जब तक राजस्थान की सरकार अनूपगढ़ जिले को बहाल नहीं करेगी तब तक अनिश्चित काल के लिए बंद रखा जाएगा। और अब सांचौर से बड़ी खबर है। सांचौर जिले को निरस्त करने का ये पूरा मामला पूर्व मंत्री सुखराम बिश्नोई के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन पड़ाव जिला बचाओ संघर्ष समिति का ये महापड़ाव है। आज से अनिश्चितकालीन महापड़ाव पर बैठेंगे प्रदर्शनकारी। सांचौर जिले को बरकरार रखने के लिए ही ये मांग की जा रही है। तो आपने देखा इसके पहले अनूपगढ़ जिले के लोग संघर्ष समिति बनाकर वो अनिश्चितकाल के लिए बैठ चुके हैं धरने पर। वहां पर अनूपगढ़ संघर्ष समिति के द्वारा अनूपगढ़ जिला बचाने की बात की जा रही है। थोड़ा आगे बढ़िए, सांचौर भी उन लिस्ट में शामिल है जो नए जिलों में गठित था पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा, अब उसको निरस्त कर दिया गया है। तो सांचौर जिले के निरस्त करने के भी मामले अब तूल पकड़ते जा रहे हैं। सुखराम बिश्नोई के नेतृत्व में यह अनिश्चितकालीन पड़ाव लगातार जारी है और सांचौर जिले को बरकरार रखने की यहाँ पर मांग की जा रही है। और गैंगरेप की बड़ी खबर आपको दौसा से बताते चले। यहां 2 नाबालिग मौसेरी बहनों के साथ गैंगरेप की वारदात घटित हुई है। 4 आरोपियों पर गाड़ी में डालकर अपहरण करने का आरोप है। विजय, रामहरि, विकास और रामनरी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। रामनरी नामक महिला पर भी वारदात में शामिल होने का आरोप है। गाड़ी में मौजूद 3 युवकों ने दोनों के साथ गैंगरेप किया। 20 दिसंबर की घटना के संबंध में गैंगरेप का केस दर्ज हुआ है। मंडावरी थाना पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। दोनों नाबालिगों के मेडिकल और बयान भी जारी कर दिए गए हैं और मंडावरी पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो 4 लोग ये हैं जिन पर 2 नाबालिग मौसेरी बहनों के साथ गैंगरेप का आरोप लगाया गया है। 3 युवक हैं, एक महिला भी इस गैंग में शामिल है। मौसम से जुड़ी बड़ी खबर आपको देंगे। प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी, 11 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वी राजस्थान के 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें कि अलवर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, झुंझुनू, करौली, सीकर में शीतलहर के साथ घने कोहरे की चेतावनी भी दी गई है। पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर में भी येलो अलर्ट, घना कोहरा और शीतलहर चलने के आसार हैं। तो प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। अलवर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, झुंझुनू, करौली, यहाँ पर मौसम को लेकर अपडेट जारी किया गया है, येलो अलर्ट जारी किया गया है और प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का दौर लगातार जारी है। घना कोहरा छाया हुआ है, ओस की बूंदें लगातार परेशान कर रही हैं लोगों को और पश्चिमी राजस्थान में खासकर बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, यहाँ पर जो है श्रीगंगानगर में येलो अलर्ट है। तो 11 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। 7 जिलों में, पूर्वी राजस्थान के 7 जिले इसमें हैं जिसमें येलो अलर्ट है और वहीं वरना पूरे अगर हम राजस्थान की बात करें तो 11 जिले हैं। पूर्वी राजस्थान में सिर्फ 7 जिले ऐसे हैं 11 में से जिसमें येलो अलर्ट है। प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का दौर भी जारी हो चुका है, क्योंकि कोल्ड वेव चलने के आसार भी नजर आए। पश्चिमी विक्षोभ चल ही रहा है। उसके बाद आपने देखा कि बरसात हुई, उसके बाद ओलावृष्टि हुई, अब
फॉग से लोग गुजर रहे हैं। विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। घने कोहरे की वजह से, ठंड बढ़ने की वजह से लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और जो भी उनको समझ में आ रहा है कि कैसे इस ठंड से बचनी चाहिए, वैसे वो अपना बचाव भी कर रहे हैं। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार भी धीमी हो चुकी है क्योंकि और बाजार में सन्नाटा भी पसरा है क्योंकि ठंड की वजह से लोग जब जरूरत है तभी घरों से बाहर निकल रहे हैं। तो बिल्कुल मौसम में लगातार ठंडक देखने को मिल रही है और ऐसी स्थिति में लगातार परेशानियों का सामना जो है वो लोगों को करना पड़ रहा है। फिलहाल जो है 11 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। और चलिए इधर आपको राजधानी जयपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं। राजधानी में जबरदस्त का कोहरा छाया हुआ। देर रात घने कोहरे की वजह से सड़कों पर जीरो विजिबिलिटी नजर आए। जीरो विजिबिलिटी की वजह से गाड़ियां ड्राइव करने में दिक्कतें आ रही हैं। शहर की सड़कों पर देर रात वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा है। तो राजधानी में जबरदस्त कोहरा छाया हुआ है। विजिबिलिटी की वजह से गाड़ियां ड्राइव करने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जयपुर के। आप देखिए जरा देर रात किस तरीके से घना कोहरा था और इस कोहरे के चलते गाड़ियां ड्राइव करने में जाहिर तौर पर काफी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। साथ ही साथ अगर बात करें, क्योंकि इस वक्त न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए बहुत संख्या में लोगों की भीड़ जयपुर में पहुंची हुई है, तो उसके लिए भी काफी मुश्किलों का सामना जरूर करना पड़ रहा है। हेडलाइट जलाकर आवागमन करना पड़ रहा है, लेकिन इसमें बहुत सावधानी के साथ आपको ड्राइव करना है क्योंकि एक छोटी सी भी गलती आप पर भारी पड़ सकती है। देखिए आप कोहरे का सितम देखिए जरा, आसपास के घर भी नजर नहीं आ रहे हैं। ये है देर रात का घना कोहरा जिसने दिक्कतें पैदा करके रखी हुई हैं। विजिबिलिटी की वजह से गाड़ियां ड्राइव करने में काफी मुश्किलें हो रही हैं। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित राजस्थान का सीमावर्ती जिला आज लगातार तीसरे दिन घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है। मौसम विभाग ने श्रीगंगानगर जिले के लिए घने कोहरे और शीतलहर चलने का येलो अलर्ट जारी किया है, जिसका असर आमजन की दिनचर्या पर दिखाई दे रहा है। घने कोहरे की वजह से घटी दृश्यता के कारण वाहनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया है। बढ़ती हुई ठंड से बचाव के लिए आमजन अलाव का सहारा लेते हुए देखे जा सकते हैं। हालांकि कम तापमान, घना कोहरा खेतों में खड़ी रबी की फसलों और किन्नू और गाजर की फसल के लिए फायदेमंद होता है। तो नए साल से पहले सर्दी अपने पूरे शवाब पर है और उत्तर भारत में इस वक्त हड्डियां गलाने वाली सर्दी का लोग सामना कर रहे हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी तो मैदानी इलाकों में शीतलहर प्रकोप बरपा रहा है। जम्मू कश्मीर हो या फिर हिमाचल या उत्तराखंड, नजारा हर जगह एक जैसा है। यही वजह है कि सैलानी भी बढ़ चढ़कर पहाड़ों पर बर्फ का लुत्फ उठाने पहुंच रहे हैं। हर कोई इन मनमोहक नजारों का साक्षी बनना चाहता है और आनंद लेना चाहता है। आप तस्वीरों को देख सकते हैं। चंबा, डोडा, मनाली, गुलमर्ग, अनंतनाग की तस्वीर है। हर तरफ आपको बर्फ की सफेद चादर नजर आ रही होगी। बर्फ इस कदर जम गई है कि रास्ते बंद हो चुके हैं और साथ ही साथ चंबा में आप देखिए किस तरीके से पानी का फ्लो जो है वो बढ़ गया है और लगातार रास्ते को सही करने की कोशिश की जा रही है। बुलडोजर के माध्यम से बर्फ को हटाने का काम लगातार किया जा रहा है। गाड़ियां बर्फ में किस कदर ढक गई हैं वो अनंतनाग की इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो इस वक्त पहाड़ों पर जनजीवन काफी अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, पहाड़ों पर बर्फबारी है, मैदानी इलाकों में शीतलहर है जिसने ठंडक को और बढ़ा कर रख दिया है। तो ये तस्वीरें आपको 5 तस्वीरें आप देखिए, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश की ये सीधे तस्वीरें आप देखिए। हर जगह पर सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही बर्फ की एक सफेद चादर आपको नजर आ रही है। देखिए सैलानियों के हिसाब से तो ये बर्फ बेहद ही ज्यादा बहुत अच्छी मानी जाती है क्योंकि वो इस पर एंजॉय करते हैं और तस्वीरों में भी वैसे ही नजर आ रहा है। लेकिन इस बर्फ गिरने की वजह से सड़कें भी उसमें गाड़ी चलने में भी खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।